बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने उसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिकली ये जो दिया गया है क्वेश्चन, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। लॉगरिथमिक फॉर्म के बारे में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में आप पिछले दोनों लेसन में पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास लिखा हुआ है log ऑफ x टू द बेस b इज़ इक्वल टू y। ये होती है लॉगरिथमिक फॉर्म। इसमें किया जाता है, बेस को बेस ही रखा जाता है और ये जो इसका रिज़ल्ट है सामने जो y है ये इसकी पावर बन जाता है, और log के साथ जो फंक्शन होता है, जिस तरह ये x है, ये सामने चला जाता है। तो इस तरीके से हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया जाता है कि बेस बेस ही रहता है और x जो है ये वापस इधर आ जाता है और जो पावर है वो सामने चली जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने इस फॉर्म को यानी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है log ऑफ 64 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 3। इस फॉर्म को हमने इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। तो हम पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, बेस है, जिस तरह ये बेस था तो ये बेस ही रहेगा, यानी x ही रहेगा। फिर सामने क्या है, ये जो 3 है ये इसकी पावर बन जाएगा। यहाँ देखें ये y था, ये इसकी पावर बन गया, इक्वल का साइन है। फिर 64 सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखें x जो था ये सामने आ गया, यानी इसको फॉलो करते हमने ये बनाया है। इसी तरह इसको फॉलो करते हमने इसे बनाया है। अब हमारे पास आ गया x क्यूब इज़ इक्वल टू 64। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो अगर किसी नंबर के ऊपर क्यूब आ जाए तो ये अब बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो 64 के हम फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे 64, और इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 2 बच जाएगा, आगे चला जाएगा। 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4। तो ये आ जाएगी 4 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ हम लिखेंगे x रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 3। 4 से मैंने इसलिए डिवाइड किया था कि ताकि इसकी पावर 3 है। 3 टाइम 4 जो होता है वो 64 होता है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रूल एक यूज़ होगा कि जब पावर सेम हो तो बेस आपस में इक्वल होते हैं। उसकी मिसाल यूँ है, फ़र्ज़ करें यहाँ a है और उसकी पावर है 2, यहाँ पे 3 है और इसकी पावर है 2। अब ये देखें यहाँ पे a स्केयर है, यहाँ पे 3 का स्केयर है, पावर सेम है। जिस तरह यहाँ इसकी पावर सेम है तो यहाँ पे a आ जाएगा 3 के इक्वल इस रूल से, यानी पावर सेम हो तो बेस आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पावर सेम थी तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 4। ये एक्सपोनेंशियल लॉ है, इसके मुताबिक हमने इसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है log ऑफ 1 टू द बेस 5 इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, बेस ही रहेगा। फिर सामने वाली जो वैल्यू होती है वो इसकी पावर बन जाती है, एक्सपोनेंट बन जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है सामने चली जाती है, यानी बेस ही रहा, सामने वाली वैल्यू पावर बन गई और ये जो है सामने चला गया। यही रूल हमने यहाँ अप्लाई किया है। अब स्टूडेंट्स जो x है वो पावर में चला गया है, तो हमने अब इस पे रूल अप्लाई करना है, एक और एक्सपोनेंशियल रूल। वो ये होता है, अगर यहाँ पे हो 2 और इसकी पावर हो x, और नेक्स्ट यहाँ भी 2 हो और इसकी पावर हो 1। अब यहाँ पे देखें कि दोनों बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल होती है। इस रूल में क्या था, पावर सेम थी तो बेस इक्वल थे। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है तो पावर इक्वल है। तो इसका जवाब ये आता है। ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें चाहिए यहाँ पे बेस 5 किस तरीके से आ जाए ताकि बेस सेम हो जाए इस तरह, और पावर हम इक्वल कर लें, x किसी के इक्वल आ जाए। तो 1 जो होता है
ये आपने याद रखना है। 1 किसके इक्वल होता है? 5 रेज टू पावर अगर हम 0 कर दें तो ये 1 के बराबर होता है। वो क्यों? कि अगर x की पावर 0 हो तो वो भी 1 होता है, y पावर 0 हो वो भी 1 होता है, 2 पावर 0 हो वो भी 1 होता है। यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है। तो 5 की पावर भी 0 1 के इक्वल होगी। हमने 5 क्यों रखा है? ताकि हमें पता था कि यहाँ भी 5 है, ये बेस सेम होने चाहिए। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए बेस सेम है तो पावर इक्वल, तो हमने यहाँ 5 लिखा ताकि बेस इक्वल आ जाए और पावर में x था, तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ जाएगा? x इज़ इक्वल टू 0। ये आपने याद रखना है। ये दोनों एक्सपोनेंशियल जो लॉज हैं ये आपने याद रखने हैं। ये वाला लॉ इधर यूज़ हुआ है जिसमें पावर सेम थी तो बेस इक्वल कर लिए, और यहाँ पे क्या था? बेस सेम है तो हमने पावर को इक्वल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, log ऑफ 8 टू द बेस x इज़ इक्वल टू 1। इसको भी हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बेस क्या है? इसका x है, पहले तो लिख लेते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या होगी? बेस ही रहता है और इसकी पावर क्या बनती है? सामने वाला जो रिजल्ट होता है ये वाली इसकी पावर बन गई। पावर क्या है इसकी? 1 है, और यहाँ पे 8 है, 8 सामने चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया x रेज टू पावर 1 इज़ इक्वल टू 8। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पे लिख लें x रेज टू पावर 1 8 रेज टू पावर 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 पावर 1 भी 8 ही होता है। तो अब यहाँ पे देखें कि पावर सेम है, जिस तरह यहाँ पे थी पावर सेम थी तो बेस हमने इक्वल रख दिए। तो बेस क्या है? x और 8, तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 8 के। तो आपने याद रखना है कि जब जो x है वो बेस में हो तो आपने पावर सेम करनी है, और जब x पावर में हो तो आपने बेस सेम करने हैं। बस एक छोटा सा फार्मूला ये ध्यान में रख लें कि जब आपका x जो है वो बेस में हो तो पावर सेम करनी है, और जब x पावर में हो तो आपने बेस सेम करनी है। इसको भी हमने x हमारा बेस में था तो हमने इसकी पावर सेम की है, तो हमें आंसर मिल गया x का। नेक्स्ट है log ऑफ x टू द बेस 10 इज़ इक्वल टू -3। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। हम लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, बेस क्या है? बेस वही रहता है, 10 का 10 ही रहेगा। पावर क्या बनेगी? एक्सपोनेंट क्या बनेगा? ये वाला -3 इज़ इक्वल टू, ये x सामने चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/x रेज टू पावर 3 इज़ इक्वल टू x। अब ये किसके इक्वल होता है? आगे लिख लेते हैं 1/1000 के इक्वल होता है, इज़ इक्वल टू x, और इसे यूँ भी लिखा जा सकता है x इक्वल टू 1/1000। तो ये डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ गया, x इज़ इक्वल टू 1/1000। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा log ऑफ x टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू 3/2। तो हम इसे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, क्या करना है? बेस को बेस ही रहने देना है। ये इसकी पावर बन जाएगी 3/2 और x सामने चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसके 4 के फैक्टर बना लेते हैं, क्योंकि वो इस 2 से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो 4 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 टू द 4, 2 1 द 2, ये बनेंगे 2 रेज टू पावर 2। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 रेज टू पावर 2 पावर 3/2 इज़ इक्वल टू x। ये 2 ऊपर है, ये नीचे है, यानी ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 इज़ इक्वल टू x, जो कि इक्वल होता है ये 8 के, और x इज़ इक्वल टू 8। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x इज़ इक्वल टू 8।
नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास है log ऑफ 1024 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। इसके यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसका बेस क्या है, बेस है इसका 2, तो हम बेस वैसे ही रहने देंगे। पावर क्या है, पावर x है, ये x की पावर में आ जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा, सामने ये वैल्यू सामने चली जाएगी। यानी यही रूल हमने अप्लाई किया है, इसको ये वाली फॉर्म बनाई है। बेस बेस रहने दिया है, ये इसकी पावर बन जाएगी, ये सामने चली जाएगी। अब x चूँकि पावर में आ गया है यानी एक्सपोनेंट बन गया है, तो हमने क्या करना है, हमने बेस सेम करने हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब x पावर में हो तो बेस सेम करने हैं, जब x बेस में हो तो पावर सेम करनी है। इसका मतलब है कि इसके हम फैक्टर बनाएंगे। यहाँ बना लेते हैं 1024 और 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि बेस हमने 2 रखना है। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, एक कैरी आगे चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10, एक कैरी आगे चला जाएगा, 2 6 ज़ा 12। नेक्स्ट है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। नेक्स्ट है 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अब 64 है, अब जगह नीचे काम है तो 64 के फैक्टर इधर बना लेते हैं। 2 32 आ जाएगा यहाँ पे 2 16 आ जाएगा, यहाँ पे 2 8 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देख लेते हैं हमारे पास कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब है यहाँ हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर x, 2 रेज़ टू पावर 10। अब बेस सेम है, ये वाली प्रॉपर्टी, बेस सेम है, पावर क्या होगी, इक्वल। बेस 2 है, ये भी 2 है, पावर क्या होगी, इक्वल, यानी कि x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें आपने सीखा कि लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाना है और उसके बीच में ही हमने x की वैल्यू को फाइंड करना था। सिंपल तरीका है कि आपने बेस को बेस ही रहने देना है, सामने वाली वैल्यू को पावर में ले जाना है और लॉग के साथ जो नंबर है इसको सामने रिजल्ट के तौर पे ले आना है। फिर आपने 2 रूल अप्लाई करने हैं। अगर आपका x जो है वो बेस में हो तो आपने पावर इक्वल करनी है, और अगर आपका x जो है पावर में हो तो आपने बेस को इक्वल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।